हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। आप में से कई लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा है एमएसक्यू को लेकर के, खास तौर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों को, क्योंकि उन्होंने अभी एमएसक्यू नहीं देखा। अगर पहले कभी अपीयर हुए भी हैं गेट एग्जाम में तो, और जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं उनको भी एमएसक्यू को लेकर काफी मन में दुविधाएं बनी हुई हैं। तो आइए आज आपकी सारी दुविधाओं की बात करते हैं और खास तौर से ये भी बात करते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग एमएसक्यू में या एमसीक्यू में या एनईटी में है या नहीं है तो कितनी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 2023 की बात करने वाले हैं। मैं यहां पे आपको एक प्रेडिक्शन देने वाला हूं कि गेट 2023 में कितने मार्क्स के एमएसक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो ये एनालिसिस जो है वो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे बेस्ड होगी। जो पेपर इस बार आने वाला है वो मुझे लगता है कि आपका जो है मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल तक का बनेगा और काफी हद तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ना कंसेप्ट का यूज करेंगे, है ना। अभी इस बार भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूज करता हुआ दिखाई देगा बहुत सारे नए क्वेश्चंस में। अब यहां पे आ जाते हैं, गेट 2021 का एक डेटा लेके बैठा हुआ हूं और इस डेटा में अगर आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एमएसक्यू 0 है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का एमएसक्यू 0 है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 3 है, कंप्यूटर साइंस का सेशन 1 और सेशन 2 में 8 और 12, यानी 21 में जब आपका एमएसक्यू का कंसेप्ट आया तो उस समय यहां पे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। एमएसक्यू का एक भी क्वेश्चन 21 में नहीं आया। फिर आई बारी 22 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सीधे 10 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए गए आपके एमएसक्यू के। और अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंटेशन की तो 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस में 13 क्वेश्चन आपके आए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक ब्रांच में आपने देखा एमएसक्यू का जो वेटेज है वो बढ़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ गया एमएसक्यू में। अब अगर हम एमएसक्यू की बात करें जहां मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन यानी एक से अधिक ऑप्शन जहां संभव होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी तक तो खाता खुला नहीं है, 0 है। अच्छा, इस बार खाता खुलेगा और आपको 8 से 10 क्वेश्चन एमएसक्यू के देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके बाद अगर नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो यार नेगेटिव मार्क्स देखो, अगर तुम क्वेश्चन नहीं आता, नहीं अटेम्प्ट करते तो तुम्हारा कोई भी मार्क्स नेगेटिव नहीं होगा, 0 मार्क्स उस क्वेश्चन पे मिलते हैं। मतलब लाइक ना मिलेंगे ना कुछ कट रहा है। लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन तुम लगा रहे हो 1 मार्क्स का है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी सही मारा तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत मारा तो 0.33 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। तो एमसीक्यू में ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत जरूर है। अब आ जाते हैं आगे, एमसीक्यू के बाद एमएसक्यू और एनएटी की बात करते हैं। तो यार देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे मैंने दिखा रखा है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमएसक्यू और एनएटी क्वेश्चंस। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमएसक्यू और एनएटी टाइप। स्टूडेंट कई बार ना एनईटी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सोचता है यार सर इसमें मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई साहब, आप इसमें आपको जो है मार्क्स मिलेगा, या तो 0 है या तो आपका सही है, तो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। तो एनईटी में आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव की तरफ ये नहीं ले जाएगा। एमएसक्यू भी खास बात है। स्टूडेंट सोचता है सर मान लीजिए एमएसक्यू में एक ऑप्शन आता है मुझे और बाकी का नहीं आता, तब मैं क्या करूंगा। अगर आपको एक आता है तो आप 50% पे पहुंच गए और अब आप यहां पर खेल खेल सकते हो, क्योंकि एमएसक्यू में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सिर्फ मल्टीपल चॉइस टाइप में आपका, जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही होता है, उसमें सिर्फ नेगेटिव मार्किंग है, ना एमएसक्यू में है ना एनईटी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने एमएसक्यू का एक पार्ट सही किया, स्टूडेंट ये भी सोचता है कि मान लीजिए सर 2 ऑप्शन सही थे एमएसक्यू के, मैंने 1 मार्क कर दिया तो क्या उसका नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई साहब। नो पार्शियल मार्किंग इन केस ऑफ एमएसक्यू। एक अगर आपका सही भी है, आपने पूरा क्वेश्चन का सही आंसर नहीं सेलेक्ट किया, यानी दोनों, अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन सही हैं, दोनों नहीं सेलेक्ट किया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ कटेगा भी नहीं। तो अगर आपको एक भी आता है और एक आपको थोड़ा बहुत लग रहा है तो आप जरूर उसको अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है,
अब आ जाइए बात कर देते हैं हाउ टू नो अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट के दिमाग में ये भी कई बार आ जाता है, जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहा है ना, अगर वो टेस्ट सीरीज दिया है तब तो उसे पता है, फील है। अगर टेस्ट सीरीज नहीं दिया है कोई बच्चा, या कम टेस्ट सीरीज दिया, या उसके मन में डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार गेट में कुछ बदल जाएगा, तो भाई साहब कुछ नहीं बदलेगा। आपको एमएसक्यू मेंशन किया रहता है कि ये एमएसक्यू है, या ये एमसीक्यू है, या ये एनईटी है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको मेंशन रहेगा और एमएसक्यू के कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैसे मेंशन रहेगा सर? टाइप ऑफ क्वेश्चन के रूप में मेंशन रहता है एमएसक्यू, एमसीक्यू, और साथ ही साथ आपको ना जो बॉक्सेस देखने को मिलेंगे ये वाले, वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होंगे एमएसक्यू के, और सर्कुलर बॉक्सेस होंगे एमसीक्यू के, ठीक है। तो होपिंग कि ये इंफॉर्मेशन आपके बड़ी काम आने वाली है, और आप अपना सब कुछ जो है अपने दिमाग में एकदम स्थिर रखिए, सारी तरह की परेशानियों को भूल के अपने पेपर पे कंसंट्रेट करिएगा। एमएसक्यू आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, एमसीक्यू आपको बहुत ध्यान से ऑप्शन को मार्क करना है, और अगर मैं बात करूं एनएटी की तो राउंड ऑफ करके आप कर सकते हो। रेंज दी होती है तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सर एकदम एक्यूरेसी पे जाएं क्या। वो जो कैलकुलेटर में आपके जो अप्रोक्सीमेशन है उसी के हिसाब से काफी अच्छी खासी रेंज आपके एनईटी टाइप क्वेश्चन में रहती है। तो होपिंग कि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।